गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने लास्ट वीडियो में रिलेशंस और उसके टाइप्स ऑफ रिलेशंस के बारे में अध्ययन किया था। आज यहाँ पे अपन तीन थ्योरमों का इम्पोर्टेंट अध्ययन करेंगे जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में कई बार पूछी गई है। तो एक तो सममित पे, एक प्रतिसममित पर, एक संक्रामक पे है, तो अपन इनके बारे में अध्ययन करते हैं। तो जो पहली थ्योरम है, थ्योरम का मतलब प्रमेय। जो प्रमेय है आपके पास, ए रिलेशन आर ऑन ए रिलेशन are on a non-empty set A is symmetric if and only if R बराबर R इनवर्स। देखिए विद्वान, ये एक स्टेटमेंट है कि R जो संबंध है वो कैसा होता है, सममित है यदि और केवल यदि, इसको क्या बोलते हैं, यदि और केवल यदि R बराबर R इनवर्स। कहने का मतलब सीधी सी बात है, यदि किसी संबंध का प्रतिलोमी वापस वही संबंध आ जाता है, किसी संबंध का प्रतिलोमी अगर उसी संबंध के ही बराबर हो जाता है तो अपन उसे क्या कहते हैं, सममित कहते हैं। ये जो वर्ड लिखा हुआ आता है यदि और केवल यदि, इसका मतलब ये होता है कि थ्योरम को रिवर्स में प्रूव करेंगे। एक बात को मान के चलेंगे फिर दूसरी बात को प्रूव करेंगे। जैसे पहले अपन ने क्या कर लिया कि सपोज कि R इज सिमेट्रिक, ये आपने मान लिया। देन वी प्रूव्ड, क्या प्रूव करेंगे, R बराबर R इनवर्स। फिर उल्टा मानेंगे, ये मान लेंगे ये प्रूव करेंगे। इसका मतलब ये होता है जिस भी थ्योरम में ये लिखा हुआ जाता है उसका तात्पर्य आपके सामने ये होता है। अब बात करते हैं अपन यहाँ पे कि भाई साहब ये जो बात आपके सामने आ गई है तो अपन उसको चेक करते हैं। तो सबसे पहले देखिए दो सेट है, 1 और 2। तो मैंने कहा था नॉलेज के लिए कि जब भी आपके पास ए सबसेट बी हो, बी सबसेट ऑफ ए है, तो देन ए बराबर क्या होता है, बी। तो अपन इन दोनों को इस प्रकार से प्रूव करेंगे। तो इनको प्रूव करने के लिए सबसे पहले तो मान लीजिए कि आपने आर है वो एक सममित संबंध है। तो अपन ने क्या मान लिया, तब फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू ए, यानी दो एलिमेंट्स लिए ए कोमा बी बिलोंग्स टू ए की के लिए आपने क्या चेक किया कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर लेके चला। ए कोमा बी बिलोंग्स टू क्या लेके चला, आर लेके चला। तो इसका मतलब बी कोमा ए किस में बिलोंग करेगा, आर में। क्यों करेगा, क्योंकि आर कैसा है, सममित है। ये मान लिया आपने, इसका मतलब ये गिवन है। इससे बात से आपने ये कह दिया कि ये सममित है। अब मैं इसको उल्टा लिख दूं, उल्टा करते ये आर इनवर्स, दिस इज द डेफिनेशन प्रतिलोमी फलन। तो ये अवयव आप इसमें लेके चले, ये अवयव इसमें मिल गया, इसलिए अपने पास सेट की उपसमुच्चय की परिभाषा क्या कहती है कि कोई अवयव किसी समुच्चय में लेके चलते हैं और वो अवयव किसी दूसरे समुच्चय में मिल जाता है, तो जो ये आर में लेके चले वो सबसेट किसका हो गया, आर इनवर्स का। पहली बात। नाउ अपन क्या करेंगे, उल्टा करेंगे। अब अपन क्या लेके चलेंगे कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर इनवर्स लेके चलेंगे। तो इसको उल्टा कर देंगे तो बी कोमा ए बिलोंग्स टू किस में जाएगा, आर में। अब आर के साथ सममित है तो ए कोमा बी भी किस में जाएगा, आर में। ये सममित, सिंस आर कैसा है, सममित है। ये बाय डेफिनेशन इसकी इनवर्स रिलेशन। तो ये ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर में लेके चले, ए कोमा बी आर में मिल गया, तो इसका मतलब क्या मिला, आर इनवर्स सबसेट ऑफ क्या मिल गया, आर। तो देखिए ये तो कहता है कि मैं इसका सबसेट हूं, ये कहता है कि मैं इसका सबसेट हूं, ये कहता है कि मैं इसका सबसेट, ये कहता है कि मैं इसका सबसेट। इसका मतलब अपन क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड आर बराबर आर इनवर्स। तो ये बात प्रूफ हो गई कि आर बराबर क्या होता है, आर इनवर्स होता है। लिखने का तरीका है, एक दो बार लिखोगे प्रूफ हो जाएगा। अब अपन इसका कन्वर्ज
कन्वर्स प्रूफ करेंगे, विलोम। विलोम में क्या करते हैं विद्वानों कि उल्टी बात मानेंगे। अब अपन ने लेट कर लेंगे कि R बराबर R इनवर्स सत्य है। तब अपन R को क्या सिद्ध करेंगे? सम्मित है। R कैसा है? सम्मित है। तो इस इफ एंड ओनली इफ का मतलब ही है होता है। तो R बराबर R इनवर्स से सिद्ध करना है, तो अपन इसके लिए लेट कर लेंगे, वही A कोमा B बिलोंग्स टू क्या लेके चलेंगे? R में। तो अगर R को सम्मित दिखाना है तो आपको क्या दिखाना पड़ेगा? B कोमा A बिलोंग्स टू R दिखाना पड़ेगा। तो ये सम्मित की परिभाषा हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? तो A कोमा B बिलोंग्स टू R है, तो इसका मतलब A कोमा B बिलोंग्स टू किस में चला गया? R इनवर्स में गया, नहीं गया? देखो ये दे रखा है, सिंस R बराबर क्या है कि जो अवयव इसमें होगा वो इसके इनवर्स में भी होगा, इसलिए A कोमा B R में है, तो A कोमा B बिलोंग्स टू क्या हो गया? R इनवर्स। अब R इनवर्स तो क्या कहता है? इसकी रिवर्स डेफिनेशन में B कोमा A उल्टा करके लिखेंगे तो ये किस में जाएगा? R में। तो B कोमा A किस में मिल गया आपको? R में मिल गया, नहीं मिल गया? इसका मतलब R इज क्या है? सिमेट्री। ये छोटी सी थोड़ा हैंस प्रोड, ये क्या हो गई आपके सामने? हैंस प्राउड हो गई। तो इस प्रकार से ये थ्योरम्स आपके प्रूफ हो जाती है। अब दूसरी थ्योरम है, इसके अंदर अपने बात करते हैं कि जो प्रतिसंबित पे है, कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, तो उसके ऊपर अपन डिस्कस करते हैं। तो इसको मिटा देता हूं, मुझे लगता है कि आपको अच्छे से बात समझ में आ गई होगी, कोई बात छूटेगी नहीं, जो भी कंसेप्ट है क्लियर करके ही चलेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम आपके सामने, जो यहां पे है इस प्रकार से कि द रिलेशन आर डिफाइंड ऑन ए नॉन empty set A is anti-symmetric if and only if R intersection R inverse is subset of Y। एंटी सिमेट्री का मतलब हो गया प्रतिसंबित। तो वही दो बातें आ गई, इफ एंड ओनली इफ आ गया, तो इसके प्रूफ में अपन उल्टे पुल्टे प्रूफ करेंगे। तो सर्वप्रथम आप क्या मानोगे? ऐसे लिखो, सर्वप्रथम हिंदी में लिख देता हूं एक लाइन, माना कि आर प्रतिसंबित है। आर प्रतिसंबित है तो अपन क्या सिद्ध करेंगे? आर इंटरसेक्शन आर इनवर्स। आर और आर का इनवर्सेक्शन जो आता है वो क्या आता है? आइडेंटिटी आता है। आइडेंटिटी का मतलब ए बराबर बी, ए बराबर क्या आता है? बी आता है। तो अपन क्या करेंगे? इसका मतलब अपने को आर इंटरसेक्शन आर इनवर्स है, उसको सबसेट किसका दिखाना है? आई ए का दिखाना है। आई ए का दिखाना है तो अपने पास देखिए क्या करते हैं अपन, इसमें यह कार्य करते हैं, माना कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन आर इनवर्स लेके चले। अब विद्वान देखो, आप लोग 12वीं क्लास पढ़ के आए हो, थ्योरमों के प्रूफ्स आपने नहीं देखे, लेकिन मोटे मोटे आप समझिए कि क्या कर रहे हैं गुरुजी। गुरुजी ये कर रहे हैं कि ये एक सेट है और ये एक दूसरा सेट है, इस सेट को इस सेट का सबसेट दिखाना है। तो इसको सबसेट दिखाने का जो तरीका होता है वो क्या होता है कि यदि कोई भी अपन x a में लेके चलते हैं और वो x आपको b में मिल गया, तो अपन क्या कहते हैं कि a इज सबसेट होगी। ऐसा लिख दो, या a इज सबसेट होगी, ऐसा कह सकते हैं। इसलिए मैंने क्या किया कि इसमें एक एलिमेंट लेके चलूंगा और वो अगर इसमें आ गया तो अपन कह देंगे कि ये बात सत्य होगी। तो a कोमा b बिलोंग्स टू इसमें लेके चले तो इसको ऐसा लिख सकते हैं कि a कोमा b बिलोंग्स टू r, इंटरसेक्शन है तो इसमें एंड आता है, और a कोमा b बिलोंग्स टू r। इंटरसेक्शन की परिभाषा को तोड़ दिया। अब आपके सामने a कोमा b तो किसमें है? r में है, एंड इसको उल्टा करके लिख देंगे तो b कोमा a किसमें आ गया? r में।
ए कोमा बी को उल्टा लिखा बी कोमा ए, तो ये क्या बन गया आर में, रिवर्स की डेफिनेशन। अब आपको ये पता है कि ए कोमा बी आर में और बी कोमा ए आर में, तो इसका मतलब ए बराबर बी होगा। देखो क्योंकि आपको आर क्या दे रखा है, प्रतिसम्मित। तो ये प्रतिसम्मित की परिभाषा है या नहीं है, याद करो मैंने अभी प्रतिसम्मित की परिभाषा लिखाई थी आपको कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर लेके चलते हैं और बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर, ये दोनों तभी संभव है जब ए बराबर क्या होता है बी। एक डेफिनेशन तो ये लिखी थी, एक ये लिखी थी कि ए बी बिलोंग्स टू आर है बट बी ए नॉट बिलोंग्स टू आर है। तो ये दो परिभाषाएं लिखी थी, तो इसमें देखो ये इसका यूज हो गया नहीं हो गया, इसलिए मैंने वहां पे ये डेफिनेशन आपके सामने पहले लिख दी थी। अब ए बराबर बी का मतलब क्या हो गया भाई, ए कोमा बी तो आई में आ गया, आई का मतलब आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन में ए आता है, बी बी आता है, सी आता है, दोनों बराबर है ये यहाँ पे, इसलिए आई ए में हो गया। तो ये जोड़ा आप इसमें लेके चले, ये जोड़ा इसमें मिल गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, सेट थ्योरी की सबसेट की डेफिनेशन ये आई ए हुआ या नहीं हुआ, कि आर इंटरसेक्शन आर इनवर्स है वो सबसेट किसका हो गया, आई ए। वेरी सिंपल। तो ये आपने किसकी परिभाषा से इसको सोल्व कर दिया, इसकी परिभाषा से आपने सोल्व कर दिया। अब अपने पास जो बात अपन जो सोल्व करेंगे वो क्या करेंगे, कन्वर्स। अब क्या सोल्व करेंगे, कन्वर्स। कन्वर्जिली का मतलब विलोम। विलोम में क्या हो जाता है विद्वानों, विलोम कब करेंगे किसी भी थ्योरम का, जब ये वर्ड्स आ जाते हैं, इसी को शॉर्ट में इपअप लिखा हुआ मिल सकता है, यदि और केवल यदि। तो अब विलोम में उल्टा मानेंगे, क्या उल्टा मानेंगे, माना कि आर इंटरसेक्शन आर इनवर्स वो सबसेट किसका है, आई का है। तो अपन क्या सिद्ध करेंगे कि आर है वो कैसा है आपका, सममित है, आर कैसा आपका सममित है। इस बात को अपन क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। तो इस बात को प्रूव करने के लिए सबसे पहले अपने पास सीधा सा फंडा है, सममित के लिए अपन क्या लेते के चलते हैं बताओ, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर लेके चलेंगे एंड बी कोमा ए बिलोंग्स टू क्या लेके चलेंगे, आर। और यदि अपन ये दिखा दे कि ए बराबर बी, तो अपनी थ्योरम प्रूफ हो जाएगी। उल्टा हो गया, तो ए कोमा बी तो आपके पास क्या है, आर में है, एंड क्या है, इसको ए कोमा बी लिखूंगा तो ये आर इनवर्स में जाएगा नहीं जाएगा, ये किस में चला गया, आर इनवर्स में। ये ए कोमा बी किस में है, आर में। तो इसका मतलब ये कहता है कि मैं इसमें हूं, ये कहता है कि मैं इसमें हूं, तो अपन कहेंगे झगड़ा ना करो, तुम दोनों में हो, यानी इन दोनों के इंटरसेक्शन में। अब आपको ये दे रखा है कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन ए में, और आर इनवर्स किसका सबसेट है बताओ, आई ए का। सिंस ये इस रिजल्ट को यूज कर देंगे, वो सबसेट किसका है, आई ए का। तो ये अगर इसमें बिलोंग कर रहा है तो ये इसमें भी जाएगा। देखो समझो इस बात को कि कोई एलिमेंट एक्स ए सबसेट बी है और x मेरा a में है, तो x मेरा किस में जाएगा, b में, और b किसी सबसेट c का तीसरे का है, तो x मेरा c में भी तो जाएगा। इस प्रकार से ये बात होगी। अब ये a कोमा b बिलोंग्स टू आई है, तो आई में तो क्या होता है, आई तो आइडेंटिटी रिलेशन है, आइडेंटिटी रिलेशन में तो a और b दोनों बराबर होते हैं, ये इसकी डेफिनेशन आई है की। आई ए रिलेशन कौन सा होता है, ए ए बी बी सी सी। तो अपने पास a बराबर क्या आ गया, b आ गया, a बराबर क्या आ गया, b आ गया। इसका तात्पर्य ये हो गया कि आप ये जोड़े लेके चले, देखो ये दो जोड़े लेके चले और क्या आ गया, a बराबर b, इसलिए r में लेके चले, इसलिए r कैसा हो गया, प्रतिसम्मित है, r कैसा हो गया, प्रतिसम्मित है। ये क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड, r कैसा हो गया, हेंस प्रूव्ड हो गया। इस हिसाब से ये आपके पास क्या हो गया, प्रूफ हो गया कि ये जो आपके पास ये थ्योरम थी वो मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है, सीधी सीधी से फंडे हैं कि आप लोगों को इसमें जो कार्य करना है वो बहुत ही इजी है। अब बात करते हैं अपन, ये दो थ्योरम्स है, एक दो बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछी गई है, इसलिए दोनों को बता दिया। एक नई बात पढ़ते हैं जो आपके यहां तो नहीं हुई है, लेकिन उसको सोल्व कर लेते हैं।
देखिए, एक है कंपोजिट रिलेशन। कंपोजिट रिलेशन, कंपोजिट रिलेशंस क्या होता है? यानी संयुक्त फलन। संयुक्त फलन क्या होता है इसके बारे में अपन बात करते हैं। कंपोजिट रिलेशंस क्या होता है? दो फलन हो, जैसे संयुक्त फलन आपने पढ़ा होगा 12वीं क्लास में, एफ ओ जी। वैसे यहाँ पे दो रिलेशन लेंगे, एक आर एक एस, तो इनका क्या पढ़ेंगे, आर ओ एस। तो ये क्या कहलाता है, इसका कंपोजिटिव रिलेशंस कहलाता है। ये इसका क्या कहलाता है, कंपोजिटिव रिलेशंस कहलाएगा। तो अपन यहाँ पे आर और एस पढ़ेंगे, तो इसके लिए वही सिमिलर बातें। तो अपन ने मान लिया कि, माना कि ए बी सी तीन समुच्चय क्या है, लेट ए बी सी बी आर थ्री सेट, एंड तथा माना कि जो आर है वो ए से बी में डिफाइन है। आर किस में डिफाइन है, ए से बी में। एंड एस है वो बी से सी में कोई दो संबंध है, कोई दो संबंध है, तब इनका संयुक्त फलन नहीं, लिखे लिखो संबंध। संयुक्त संबंध है वो क्या लिखा जाता है, संयुक्त संबंध ए से सी में होता है, जिसे अपन एस ओ आर से निरूपित करते हैं। जो कि निम्न प्रकार है। तो एस ओ आर क्या होगा, वो क्या होगा, ए से सी में आ गया तो ए कोमा सी आएगा, सच दैट वो कैसे आएगा, देयर एग्जिस्ट, इसको बी बिलोंग्स टू बी सच दैट, एस टी लिखते हैं, सच दैट कि एक बी मान ऐसा बिलोंग करे, कि किस प्रकार से बिलोंग करे, कि ए कोमा तो बी किस में जाए, आर में, और बी कोमा सी किस में रहे, एस में। जहां पे आपको ये पता ही है कि ए तो किसका एलिमेंट है, ए का, और सी किसका एलिमेंट है, सी का। ये एस ओ आर की डेफिनेशन। अब बात करते हैं एक बात पर। अब देखिए, आर कोई संबंध है, आर ए पर कोई संबंध है, आर ए पर कोई संबंध है, बहुत इजी है एकदम से, कोई दिक्कत ही नहीं। आर कोई ए पर कोई संबंध है, वही सेम बात है भाई। ए का बी से, बी का सी से, तो डायरेक्ट ए का किससे हो गया, सी से, वो किस में जाता है, एस ओ आर। बस ये जोड़ा मिल गया ना आपको, ये ए कोमा सी। तो इस प्रकार से ये ए पर कोई तब अपन लिखते हैं संबंध आर का स्वयं से के साथ संयोजन, संयोजन का ना कंपोजिशन क्या लिखा जाता है, आर ओ आर सदैव परिभाषित होता है। अर्थात जो आर स्क्वायर है इसको आर ओ आर लिखा जा सकता है, आर क्यूब है इसको आर ओ आर लिखा जा सकता है। इसी प्रकार से ये प्रोसेस चलेगी, इसको और अच्छा लिखे तो आर स्क्वायर ओ आर लिखा जा सकता है। इस प्रकार से ये आपके संबंध चलते हैं। एग्जाम्पल से पहले इसको सीखते हैं, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। एग्जाम्पल से देखिए, कंपोजिट रिलेशंस के बारे में अपन पढ़ते हैं। ये नया टॉपिक आप लोगों के लिए 12वीं क्लास में आया हुआ नहीं है। तो जैसे मान लीजिए कि एक सेट आपने ए लिया, एक के अंदर तो आपके एलिमेंट 1 2 3 है, और बी के अंदर आपके पास सपोज कीजिए एलिमेंट ए बी सी डी है, और सी के साथ एलिमेंट आपके पास क्या है, एक्स वाई जेड टी। ये तीन सेट है।
आपके कितने सेट है, ए बी सी। अब तथा आपको पता है कि ये आर एक संबंध है जो आपका डिफाइंड है ए से टी, और वो क्या लिखा हुआ है, 1A 2B 3A 3B और 3C। और एस आपका एक संबंध है जो डिफाइंड है आपका ए एक्स बी जेड बी टी सी जेड सी एक्स सी वाई और सी जेड, ये आपका डिफाइंड है। आपको ये पता चल गया कि आर तो है वो किस में डिफाइंड है, आर इज डिफाइंड है ए टू बी। एस जो डिफाइंड है वो कहां से कहां है, बी से सी। तब आपको क्या ज्ञात करना है, इनका एस ओ आर ज्ञात करना है, कंपोजिट फंक्शन ज्ञात करना है। मैं अपने तरीके से समझा दूं इसको। एस ओ आर, तो ये जोड़ा उठाओ, 1A से जा रहा है तो ए से स्टार्ट हो, देखो 1 का ए से है फिर 1 का एक्स से, तो 1 का डायरेक्ट किससे हो गया, एक्स से। आ ले, ये 1 एक्स आ गया इसमें, समझो इस बात को। 1 का ए से है, वह 1 का बी से, बी का सी से, डायरेक्ट 1 का किससे आ जाएगा, सी, वो किस में जाएगा, एस ओ आर में। अब 2B जोड़ा उठाया आपने, देखो विद्यार्थी मैं कैसे कराऊं, बी पे खत्म हुआ तो बी देखो, तो 2B तो बी जेड, तो ये क्या जाएगा 2Z। बट इसमें क्या आ रहा है बताओ, एक 2T भी आ रहा है, 2B के बाद में BT भी आ रहा है, तो इसलिए ये 2 से किसमें डायरेक्ट आ जाएगा, T भी आ जाएगा। अब B तो खत्म, अब देखो 3A जोड़े को उठाएंगे तीसरी स्टेप में, तो 3A पे खत्म हुआ तो A से स्टार्ट यहां हो रहा है, तो AX, तो ये 3X आ जाएगा। 3 का डायरेक्ट किससे हो गया, X से। डायरेक्ट लिखना सीखो। अब बात करते हैं अपन, A पे खत्म होने वाला सिर्फ एक ही था, 3B, तो 3B B पे यहां खत्म हो रहा है तो 3J, B यहां पे खत्म हो रहा है तो 3T, और कुछ भी नहीं आएगा। समझ में आ रही होगी। लास्ट क्या बचा, 3B तो हो गया, 3B के बाद में 3C बचा, 3C, C से स्टार्ट होने वाला, देखो ये CX, तो 3X हो गया, 3C CY, तो 3Y के साथ लिखा जाएगा, 3C CJ, देखो ABBC, तो ये कितना हो गया 3J। ये इस प्रकार से आपने क्या ज्ञात कर दिया, SOR। तो ये SOR ज्ञात करने का ये फंडा होता है। अब आपके पास क्या होता है कि एक कुछ एग्जाम्पल है इसमें, एक बार एग्जाम में पूछा गया है तो उसके ऊपर अपन डिस्कस करते हैं ये कंपोजिट फंक्शन में। तो यहाँ पे देखिए ये परिभाषा तो लिख दे छोड़ देता हूँ, और ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। तो जरा मैं इस एग्जाम्पल्स को यहीं पे सोल्व कर देता हूँ, छोटा सा एग्जाम्पल्स है। जैसे एग्जाम्पल आपकी किताब में दे रखा है 2 नंबर का। जैसे एक सेट है, माना कि एक का मान कितना दे रखा है 1 2 3 4, और जो आपके पास आर है वो लिख देते हैं। आर है वो आपका क्या है, आर बराबर है 1 1 2 1 3 2 4 3 पर कोई संबंध है, तो ये ए पर आर कोई संबंध है। तो आपको क्या ज्ञात करना है, तब आपको सिद्ध करके दिखाना है या कि R3 बराबर क्या है, Rn 4 ऑल n इज इक्वल टू 4 5 6, ये निकाल दो। या आप ऐसा कह सकते हो कि R O R ये सभी ज्ञात करने हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं इसमें R O R ज्ञात करता हूं, जिसको मैं क्या लिख सकता हूं, R स्क्वायर। R O R ज्ञात करने का मतलब सीधा विद्यार्थी देखो शॉर्ट ट्रिक से ज्ञात कीजिए, फालतू में दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। ये R लिख दिया, दूसरा O, R किसका है 1 1 2 1 3 2 4 3। अब देखो यहां से ये जोड़ा उठाओ, 1 1 तो 1 से स्टार्ट हुआ तो 1 का 1 ही आ गया, 2 1 उठाएंगे, 2 1 उठाएंगे तो देखिए अपने पास क्या आएगा, तो ये 2 1 उठाएंगे तो 1 पे खत्म होने वाला, तो 1 से स्टार्ट
तो 2 1 में 2 1 ही आ जाएगा। देखो बेटा ए बी, तो बी सी यही मिला, तो डायरेक्ट ए से सी। फिर 3 2 उठाएंगे तो 2 1, तो ये कितना हो जाएगा 3 1, 3 1 हो गया। फिर 4 3 उठाएंगे, 4 3, तो 3 से स्टार्ट होने वाले कौन से आ गया, यही आ गया, तो ये क्या मिल गया 4 2। ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास, आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब आपको जैसे आर ज्ञात करना, तो इसका मतलब आर स्क्वायर ओ आर हो गया। तो आप इसको ज्ञात करने के लिए फंडा लिखो 1 1 2 1 3 1 4 2, और ओ आर वापस लिख दो 1 1 2 1 3 2 4 3। तो जैसे आप इसको निकालोगे तो ये जोड़ा उठाओ पहले, वैसे जोड़ा, फिर ये 1 पे खत्म हुआ, तो 1 से स्टार्ट होने वाला यहाँ पे 1 यही है, इसलिए इसका एक आंसर तो 1 1 आ गया। फिर 2 1 है ये, तो 1 पे खत्म होने वाला तो यही है, तो ये क्या बन गया 2 1। फिर 3 2 है, तो 3 2 है, तो 2 से स्टार्ट होने वाला तो यही है, तो ये क्या बन गया 3 1। फिर 4 3 है, तो 3 से स्टार्ट वाले वाला यही है, तो ये क्या मिल गया आपके पास 4 1। तो ये इसकी वैल्यू आ गई 4 1, ये इसकी वैल्यू आ गई 4 1। अब अपन क्या ज्ञात करेंगे बताओ, R4 ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे R4। तो R4 का मतलब ROR, इसको क्या लिखते हैं R4, और आप इसको R3OR भी लिख सकते हो। तो R3 क्या क्या आ गया बताओ 1 1 2 1 3 1 4 1, और R कितना है आपके पास 1 1 2 1 3 2 4 3। तो वही फंडा इसका उठाओगे तो 1 पे खत्म हुआ ये ए बी, तो ये बी हो गया और ये सी हो गया, तो रिजल्ट क्या मिल गया इन दोनों जोड़ों से ए बी बी सी, तो डायरेक्ट क्या आएगा ए से सी, तो ये आ गया। फिर 2 1 को इसको ए कह दिया, इसको बी कह दिया, तो ये बी पे खत्म हुआ, बी 1 पे खत्म हुआ, यहाँ 1 पे खत्म हो रहा, तो बी है और सी है, यही बोला। तो इसका मतलब क्या हो गया ए बी बी सी, तो 2 1 आ गया। फिर आपने तीसरा जोड़ा उठाओगे, ऐसे फिनिश कब से होगा 3 2, तो 2 से स्टार्ट हुआ, ये ए बी और ये क्या हो गया बी सी, तो ए से बी बी सी सी, तो ये कितना बन गया बताओ 3 1। फिर कितना आ गया बताओ 4 3, 4 3 का मतलब क्या आ गया ए बी, तो 3 1, तो ये कितना आ गया 4 1। आपने देखा वापस वही संख्या रिपीट हो गई, जो R3 की वही आ गई ना, तो R4 किसके बराबर आया R3 के। अगेन ये रिपीट होते चले जाएंगे, तो इसका मतलब क्या हो गया, अब टू 1 चलोगे तो ये Rn किसके बराबर आ जाएगा R3 के, 4 ऑल n इज इक्वल टू 4 के बाद में आप जैसी संख्या लोगे वो सभी संख्या किसके बराबर आएगी R3, यानी R5 भी R3 के बराबर आ जाएगा, R6 भी किसके बराबर आ जाएगा R3। इस प्रकार से ये कैलकुलेशन की जाती है कंपोजिट रिलेशंस की, बहुत सिंपल है। तो ये बात अपने सामने यहाँ पे आपको समझ में आ गई। अब बात करते हैं इसके ऊपर, एक थ्योरम है, क्योंकि मैंने कहा 3 थ्योरमों का अध्ययन करेंगे जो एग्जाम में आती हैं, तो यहाँ पे एक थ्योरम्स की बात और कर लेते हैं, फिर अपन इसके आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इसी बात के ऊपर कंपोजिट रिलेशन पे एक थ्योरम है, उसका अपन अध्ययन करते हैं। कोई बात समझ आती है, वीडियो को दोबारा पढ़िए, बार बार सुनिए। जैसे किताब को बार बार पढ़ते हैं तो लाइनें क्लियर हो जाती है, वैसे वीडियो को आप बार बार सुनोगे कि क्या कहा गुरुजी ने, तो वो रिकॉर्ड है तो आपके सामने दिखाई भी दे रहा है, तो अपने यहाँ पे इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो देखिए तो एक थ्योरम है इसी के ऊपर कि इफ ए बी एंड सी, आपके पास क्या है आर नॉन इम्पिटी, आर क्या है नॉन इम्पिटी सेट्स है, एंड आर क्या है इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, एस क्या है सबसेट ऑफ बी क्रॉस सी, आर द रिलेशन है, ठीक है ना, फ्रॉम ए टू बी एंड फ्रॉम बी टू सी।
रेस्पेक्टिवली। ये दो रिलेशंस है। देन आपको जो प्रूव करना है वो क्या प्रूव करना है, एस ओ आर का इनवर्स बराबर किसके करना है, आर इनवर्स ओ एस इनवर्स। इसको रिवर्सल लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, रिवर्सल लॉ। एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे ये, जैसे आप पढ़ते थे एफ ओ जी का इनवर्स, जी इनवर्स ओ एफ इनवर्स, वैसे ही ये बात है। तो अपने पास यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वही सेम बातें, प्रूफ में कोई बात नहीं है। आर इज सबसेट किसका है, ए क्रॉस बी। तो आप सीख सकते हो कि आर रिलेशन है वो ए क्रॉस से बी में है। इसका मतलब क्या हो गया, आर इनवर्स हो गया वो क्या हो गया, बी से इन। एस आपका बी से सी में रिलेशन है, तो एस इनवर्स क्या हो जाएगा, सी से बी में। तो ये आपके पास सामने आ गया। जब ये आपके पास आ गया है तो अपन यहाँ पे ये भी कार्य कर सकते हैं कि जो आपके पास आर इनवर्स, इसलिए आर इनवर्स ओ एस इनवर्स, आर इनवर्स एस ओ इनवर्स, वो किस में डिपेंड हो जाएगा, आपका जो रिलेशन है वो आपका सी से ए में डिफाइन हो जाएगा। एंड आपको पता ही है एस ओ आर होता है वो किस में डिफाइन होता है, एस ओ आर आपका ए से सी में है। एस ओ आर आपका क्या होता है, ए से सी में होता है। इसलिए एस ओ आर का इनवर्स किस में डिफाइन हो जाएगा, सी से ए में। तो देखिए दैट इज कि जो आर इनवर्स ओ एस इनवर्स है और एस ओ आर इनवर्स वो दोनों सेम सी से ए में है। इसका मतलब ये दोनों कैसे है आपके सामने परिभाषित है। तो अपन लिख सकते हैं अतः दैट इज एस ओ आर व एस ओ आर का इनवर्स व एस आर इनवर्स ओ एस इनवर्स दोनों सी से ए में परिभाषित है। ये दोनों बातें आ गई। पहले तो इनके परिभाषित देख ली। अरे ये क्या है, ये तो यही तो है, आर इज ए टू बी। तो आर क्या होता है, सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। इसलिए समझाने के लिए मैंने इस प्रकार से इस बात को लिख दिया है। अब अपन क्या करेंगे कि ये दो सेट है, दोनों सेट आपस में कैसे है, बराबर है। दोनों सेट आपस में बराबर है तो विद्वानों इनको प्रूव करने के लिए अपन क्या लेंगे कि एक जोड़ा है वो अपन किस में मान के चलेंगे, एस ओ आर इनवर्स में मान के चलेंगे। एक जोड़ा किस में मान के चलेंगे, एस ओ आर इनवर्स में मान के चलेंगे। तो मैंने क्या किया, लेट ए कोमा सी बिलोंग्स टू एस ओ आर इनवर्स। क्योंकि एस ओ आर इनवर्स सी से ए में डिफाइन हो रहा है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, एस ओ आर इनवर्स सी से ए में, तो इसका मतलब इसमें कोई भी एलिमेंट सी कोमा ए टाइप्स का होगा वो एस ओ आर इनवर्स में होगा, संबंध है यहाँ पे। तो अपने पास ये लेके चलेंगे। तो बताओ यहाँ पे क्या लिखेंगे, सी कोमा ए बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, ये एस ओ आर होगा, नहीं होगा, क्योंकि एस ओ आर का इनवर्स है वो किस में आ रहा है अपने पास है, ये जैसे एस ओ आर इनवर्स सी कोमा ए, सॉरी सी ए से है ना, तो ये सी कोमा ए लेके चलो, तो ये क्या बन जाएगा बताओ, ए कोमा सी। तो रिवर्स प्रतिलोमी संबंध की परिभाषा से अगर इसके इनवर्स में ये है तो इसमें इसका उल्टा मान आ गया, नहीं आ गया। अब एस ओ आर क्या है, कंपोजिट फंक्शन। ये कैसा है, कंपोजिट फंक्शन है। कैसा है, कंपोजिट फंक्शन है। एस ओ आर आपका कैसा है, कंपोजिट फंक्शन है। जब ये कंपोजिट फंक्शन है आपके सामने तो अपने पास क्या लिख सकते हैं, देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू, देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू बी सच दैट, एक बी इस प्रकार से मिल सकता है, देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू बी सच दैट। ये एस ओ आर की डेफिनेशन लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं अपन कि जो ए कोमा बी है वो तो किस में जाएगा आपका आर में, एंड बी कोमा सी किस में जाएगा, एस में। वह जो आपका
ए बिलोंग्स टू तो किसका है, ए का, और सी बिलोंग्स टू किसका है, सी का। ये डेफिनेशन लिख दिया आपने। किसकी डेफिनेशन है ये देखो, एस ओ आर की डेफिनेशन लिखी। अब आपके सामने ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर मिल गया और बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर है। तो बताओ अपन क्या लिख सकते हैं, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर मिल गया है तो इसका मतलब बी कोमा ए क्या लिख सकते हैं, आर इनवर्स, एंड सी कोमा बी किस में लिख सकते हैं, एस इनवर्स। तो ये आपके सामने इस प्रकार से लिखी जा सकती है। और आप चाहो तो इसको चेंज करके भी लिख सकते हो कि सी कोमा बी को पहले लिख दो और बी कोमा ए को किस में लिख दो, बाद में। तो आप इसको नोट करो, ये इससे रिलेशन रखता है और इससे ये लिखता है, तो ये बी सेम वाली कट जाएगी तो ये क्या आ जाएगा बताओ, सी कोमा ए, वो बिलोंग्स टू किस में आ जाएगा आपके पास, आर इनवर्स ओ एस इनवर्स। ये किसकी डेफिनेशन है, बाय डेफिनेशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। ये कंपोजिट फंक्शन की डेफिनेशन से उल्टी बात लिखी, जैसे यहां से ये कंपोजिट डेफिनेशन लिखा था वैसे ही सी ए। तो आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि एक एलिमेंट इसमें लेके चले और वो एलिमेंट आपको इसमें मिल गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसको रिवर्स कर दे तो अपने पास क्या हो गया कि जो एलिमेंट इसमें था वो इसमें भी, उल्टा पुल्टा दोनों सिद्ध हो गया। तो एस ओ आर का इनवर्स किसके बराबर आ गया, आर इनवर्स ओ एस इनवर्स। ये थ्योरम्स क्या हो गई, हेंस प्रूव्ड। इस प्रकार से ये कंपोजिट फंक्शन वाली थ्योरम्स है। एक सिमेट्रिक की थ्योरम आपने पढ़ी और एक कंपोजिट्स की थ्योरम आपने देखी है और एक सममित की थ्योरम आपने देखी है। इस वीडियो में आपने सममित का संबंध का भी देखा है। अब अपन बात करते हैं थोड़ा सा इसमें हटके कि जो बातें हैं वहां पे अपन थोड़ा सा इसमें लीक से हटने के चलेंगे। तो कुछ बातें इसमें एक्स्ट्रा डाल रखी किताब में से, वैसे तो बहुत सारी बातें डाल रखी है और वो आपके एग्जाम में कभी कभी बार ही पूछी जाती है। तो अपन एक छोटी सी टॉपिक की डेफिनेशन देखते हैं इसमें और उसको आगे बढ़ते हैं। तो अपने पास देखिए सिंपल सा है, जैसे आपने ग्राफ को वेन रिलेशन को संबंध को कैसे पढ़ा, संबंध को वेन आरेख से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, संबंध को दिष्ट ग्राफ के रूप में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, उसी प्रकार से अपन संबंध का मैट्रिक्स रूप भी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, संबंध का मैट्रिक्स रूप भी। तो संबंध का अपने अपने टॉपिक का नाम अपने पास कि अवयुह के द्वारा, अवयुहों के द्वारा संबंधों का निरूपण, संबंधों का निरूपण, यानी अंग्रेजी में लिखते हैं इसको रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन बाय मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का मतलब मैट्रिक्स होती है जिसको हिंदी में अवयव कहते हैं, वही 12वीं क्लास वाली बातें है। तो जैसे माना कि दो सेट बने, एक ए है जिसमें एलिमेंट्स A1 A2 AN है और एक सेट बी है जिसमें एलिमेंट्स मान लो B1 B2 और Bn, इसमें m तक है। ठीक है, ये दोनों ही कैसे परिमित समुच्चय। तो अपने माना कि तथा R है वो A से B में एक संबंध है, वही बात संबंध की बात कर रहे हैं। तो एजम्पशन से भाई आर होता है वो ए से बी में परिभाषित होता है, जिसके लिए अपने पास इस प्रकार से लिख दिया। तो अपने इस संबंध तब तथा आर ये है, तो संबंध आर को मैट्रिक्स, नोटेशन क्या लिखेंगे, कैपिटल एम आर, एम फॉर मैट्रिक्स, आर फॉर रिलेशन, जिस रिलेशन पे डिपेंड कर रहे हैं को स्मॉल m i j m क्रॉस n के द्वारा
निरूपित किया जा सकता है, जहां एम आई जे जो इसके एलिमेंट्स होते हैं वो क्या पढ़ेंगे आपके पास, ये 1 पढ़ेंगे। इफ ए आई बी बिलोंग्स टू किस में हो, आर में। 0 पढ़ेंगे इफ ए आई कोमा बी जे नॉट बिलोंग्स टू आर। फॉर ऑल आई इज इक्वल टू का तो वैल्यू 1 से m तक है एंड जे की वैल्यू आपकी 1 से लेके m तक, क्योंकि बी के एलिमेंट को जे से निरूपित कर रहे हैं, ए के एलिमेंट्स को किसके द्वारा लिख रहे हैं, एन के द्वारा लिख रहे हैं। ये इस प्रकार से अपने पास इसमें संबंध में स्थापित करते, एग्जाम्पल से समझते। ऐसे कोई भाषा समझ में नहीं आएगी आपको, वैसे तो कुछ नहीं, संबंध लिखने के लिए 2 सेट चाहिए। संबंध होता है ए से बी में होता है, तो मैट्रिक्स रिप्रेजेंट का ये नोटेशन हो गया। पहले सेट में कितने अवयव है वो m आ जाएगा, पहले रो की संख्या को व्यक्त करेगा, और दूसरे सेट में जो एलिमेंट है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, कॉलम की संख्या को व्यक्त करेगा। एम आई जे की वैल्यू हमेशा ही 1 और 0 आएगी, 1 और 0 आएगी। जैसे एक एग्जांपल्स ले लेते हैं, एक ए सेट है जिसमें A1 A2 A3 3 एलिमेंट है, और एक सेट आपके पास B है जिसमें B1 B2 B3 B4 4 एलिमेंट्स है। इन पर एक संबंध R है, वो परिभाषित है, वो क्या है, A1 B2 A1 B3 A2 B1 A2 B2 A2 B4 A3 B2 A3 B3 और A3 B4। ये क्या है, ए से बी में एक संबंध है, पर एग्जाम्पल है उसको देख लेता हूं। 2 सेट ले लिया, 2 सेट दे रखे हैं और उस पर एक आर संबंध आपको दे रखा है। आपको क्या ज्ञात करना है कि इसका एम आर रूप ज्ञात कीजिए। आपको क्या ज्ञात करना है, एम रिलेशन आर ज्ञात करना है। सॉल्यूशन तो एम आर क्या होगा, पहले मैट्रिक्स, पहले बात मैट्रिक्स की करते हैं। तो पहले सेट में कितने एलिमेंट है, 3, तो 3। दूसरे में कितने, 4, 3 इंटू 4। देखो नोटेशन, एम पहले में एम एलिमेंट है, दूसरे में एन, तो एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स मिलेगी। तो कितने ऑर्डर की मिलेगी आपको, एम क्रॉस एन है तो यहाँ पे कितना है, 3 क्रॉस 4। अब आपको पता है कि ये जो वैल्यू होती है ये 1 1 पोजीशन होती है विद्वानों, 1 1 होता है, 1 2 होता है, 1 3 होता है, ऐसे चलता है। 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4, ये पोजीशन चलती है इनकी एम की ऐसे, और ऐसे 3 1 3 2 3 3 3 4, और ऐसे 4 1, इस प्रकार से चलता है। तो 1 1 का मतलब यहां पहला एलिमेंट उठाएंगे, ए आई का रिलेशन बीजे से, ए आई का रिलेशन बीजे से। तो पहली स्थिति यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, A1 B1, क्या आना चाहिए, A1 B1। तो क्या इसमें A1 B1 दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दे रहा। इसमें क्या नहीं दिखाई दे रहा, A1 कोमा B1 नहीं है, A1 कोमा B1 नहीं है, A1 कोमा B1 नॉट बिलोंग्स टू। तो इसलिए इसके अंदर जो इसमें बिलोंग नहीं करेगा उसको क्या लिखेंगे, 0। मोटे मोटे बातें, सीधी सीधी सी बात है। देखो यहां बना दिया 1 2, यहां आ रहा है तो 1 लिख दो पोजीशन, और ये 0 हो गया। 1 3, 1 3 पोजीशन आती है तो 1 लिख दो, सीधा सा फंडा है। और अब कितना है, 1 4, 1 4 किसी में भी नहीं है तो इसको 0 लिख दिया। ये लो 2 1, 2 1 क्या इसमें मिल रहा है क्या, देख लो 2 1 A2 ये मिल रहा है क्या, चेक कर लो। A2 1 नहीं मिल रहा, A2 1 नहीं मिल रहा तो 0। A2 B1 सॉरी मिल गया ना, A2 B 2 1 मिल गया, तो ये क्या पड़ेगा, 1। और अब आपके पास 2 2 कितना मिल गया, 1 इसमें है। 2 4 है तो 1 आ गया। बाकी 3 वाले देख लो, 3 वाले में क्या क्या आ गया बताओ, और बाकी जो नहीं है वो क्या हो गया, यानी A2 B3 इसमें नहीं है।
A2, इसका मतलब क्या होता है A2 कोमा B3। क्या ये बिलोंग्स टू R में है क्या? नहीं है, तो इसके स्थान पे क्या लिखा जाएगा? 0। तो A2 B3 आपको बिलोंग नहीं कर रहा है, इसमें डायरेक्ट देख लो। बट अब यहां पे देखते हैं A3 B2, तो A3 B2 3 2 पोजीशन तो यहां होती है, तो पहले A3 B1 आना चाहिए। A3 B1 इसमें कहीं पे भी नहीं है, तो नहीं है तो 0 लिखो। A3 B2 आ गया तो 1 आ गया। A3 B2 हो गया, A3 B3 इसमें है, A3 B4 इसमें है, तो ये 1। इस प्रकार से किसी भी रिलेशंस को अपन क्या करते हैं, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। जो रिलेशन बिलोंग्स टू आर में उसके स्थान पे 1 रख दो, जो नहीं है उसके स्थान पे 0 रख दो, ये लिखा है। ये देखो, ये पोजीशन कौन सी होती है? A1 B1, तो क्या A1 B1 इसमें अगर नहीं है तो 0 लिखा। इस पोजीशन को देखो, ये कौन सी? 2 3 तो A2 कोमा B3, A2 कोमा B3 इसमें है ही नहीं, तो इसलिए इसके स्थान पे क्या लिख दिया? 0 लिख दिया। ये आपका कहलाता है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, जिसको अपन किसके द्वारा लिखते हैं? MR से व्यक्त करते हैं। अब कई बार क्या होता है कि अपन आगे की बात करते हैं यहाँ पे, तो वैसे तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो रिलेशंस कहते हैं वो सारे कंप्लीट हो गए। इसके अंदर जो डेफिनेशन वगैरह आ रही है, अब अपने पास यहाँ पे इसके अंदर कुछ छोटी मोटी बातें हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में अपने पास क्या है, लैटिस के बारे में एक टॉपिक और बचा आपकी सिलेबस के अकॉर्डिंग, लैटिस जाला, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और उसके बाद में ये जो फंक्शन है, फंक्शन का अध्ययन किया जाएगा। तो इस वीडियो में अपन इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में लैटिस और फंक्शन के बारे में अध्ययन करेंगे।